नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रांची पहुंच चुके हैं। जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में वे शामिल होने के लिए गए थे। सम्मेलन में वित्त मंत्री ने झारखंड को 70% जीएसटी मुआवजे की मांग रखी है और केंद्र के समक्ष झारखंड के 1,38,000 करोड़ बकाया को बेहद मजबूती से रखने का काम किया है। और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र से सहयोग की जरूरत है, हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। रोल। राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुए बैठक कह लीजिए सम्मेलन के बाद राज्य के वित्त मंत्री रांची लौट चुके हैं और हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए राधाकृष्ण किशोर जी हैं। सर, जो बैठक हुई तमाम राज्यों के वित्त मंत्री पहुंचे थे, क्या रहा वो बैठक में और किस तरीके से आपने चीजों को रखा? बैठक दो भाग में आयोजित किया गया था। एक तो पहले दिन की जो बैठक थी 20 तारीख को, वो बैठक थी प्री बजट को लेकर। हर राज्यों से राय मांगी जा रही थी, क्या चाहते हैं बजट में, क्या समावेश होना चाहिए। तो झारखंड की ओर से मैंने कहा कि झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य है और भारत सरकार के पास हमारा बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया। तो हमने कहा कि हमारा झारखंड के विकास के लिए ये पैसा हमें चाहिए। ट्राइबल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता है, जो हमारे आदिवासियों के परंपरागत जो चिकित्सा की बात होती थी उस पर शोध भी हो। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके लिए हमने कहा है उनको कि कृषि आधारित राज्य है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड की ओर से हम अनुशंसा करते हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर स्थापित होगा तो वैकल्पिक खेती की भी बात होगी, आधुनिक खेती की भी बात होगी और एलाइड एग्रो सेक्टर में हम मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे सकते। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम सबों को भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। जो आपकी बकाया है स्टेट का, उस पर क्या गंभीरता दिखा हुआ? क्या है कि सभी राज्य के लोग अगर बजट की बात करें कि राष्ट्रीय बजट में 2025-26 के बजट में किन बातों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, तो लोग अपनी बात को रखते हैं और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसे नोट करते हैं और आवश्यकता अनुसार वो उसे जोड़ना चाहेंगे। हम तो अपनी बात, मेरा ये दायित्व बनता है राज्य सरकार की ओर से कि हम अपनी बात, अपनी आवाज वहाँ रखें। हम लोगों ने रखा है। अपने मजबूती से रखने का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से रखने का काम किया है। कई सेक्टर पर हमने कहा है रोड डेंसिटी हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 186 स्क्वायर किलोमीटर सड़क है, जबकि भारत सरकार प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में उनका औसत 500 किलोमीटर, जबकि हमारे यहाँ खनिज संपदाओं की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। तो सड़क तो हमको चाहिए। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि साहब मिल्क प्रोडक्टिविटी और मत्स्य पालन, ये दो विषय है। हम आज बाहर पर निर्भर करते हैं, आंध्र से, केरल से मछलियाँ आती हैं और दुग्ध उत्पादन हम गुजरात और बिहार पर निर्भर कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लाइव स्टॉक प्रचुर संख्या में है। तो अगर हमें ये भारत सरकार से सहयोग मिले तो हम आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकते, बल्कि हम सरप्लस दुग्ध उत्पादन भी कर सकते हैं और मछलियों का निर्यात भी हम कर सकते हैं बगल के राज्यों में। जीएसटी को लेकर भी आपका कुछ सुझाव आया था? हाँ, जीएसटी के बारे में हमने कहा है कि झारखंड 5 वर्षों में, मैंने एक फिगर दिया उनको कि झारखंड 5 वर्षों में, यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक हम लोगों ने भारत सरकार को 41,000 करोड़ रुपया दिया है जीएसटी, हाँ, रेवेन्यू के रूप में, और बदले में हमें 14,000 करोड़ रुपया मिला है। तो ये तो कोई संतुलन नहीं है और कोई जस्टिस भी नहीं है छोटे छोटे राज्यों में। और जीएसटी कंपनसेशन 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, 2017 से 2022 तक। अब उसे बंद कर दिया गया। हमने कहा कि छोटे छोटे जो राज्य हैं जो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, भारत सरकार जब तक आप सहयोग नहीं करिए तो ये जो जीएसटी कंपनसेशन का पीरियड खत्म हो गया, उसको फिर आप 5 वर्षों के लिए बढ़ाइए। सर, वो 70% वाला क्या है जो आपने मांग रखी थी जीएसटी में? कि समय पर जो पैसा है वो हम सबों को नहीं मिलता है।
वित्तीय वर्ष के अंत में आप पैसा देते हैं, वो पैसा फिर वापस सरेंडर कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि आप जो देनदारी है झारखंड के लिए वो समय पर दीजिए आप, है ना, और जो वृद्धि है 17% का उसके समकक्ष उस अनुमानित वो राशि झारखंड को मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, राज्य वित्त मंत्री सम्मेलन के बाद लग रहा है कि बकाया पर कुछ गंभीरता दिखाएगा केंद्र सरकार? देखिए, ये हमारा देश संघीय देश है और संवैधानिक एक परिकल्पना है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके राज्य के लिए और देश के लिए काम करेंगे। हम लोगों ने दस्तावेज के रूप में ये बताया है कि ये पैसा हमारा बकाया, वो उन्होंने माना या नहीं माना, लेकिन ये भी नहीं कहा कि हाँ पैसा बकाया नहीं है। कि बकाया नहीं है तो राज्य सरकार को कहें कि आप आकर के बताइए कि कैसे बकाया है, हम बताएंगे, झारखंड बताएगा कि कैसे बकाया है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।